हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा 20th लेक्चर है सर्कल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सपोज़ रेडियस है हमारा ON, तो अपने को ON फाइंड आउट करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। MN 25 दिया पूरा, कॉर्ड OL 5 गिवन है, ML 9 है और रेडियस फाइंड आउट करना है, मीन्स ON फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? मैंने कंस्ट्रक्शन किया, एक OT ड्रॉ किया और ON ज्वाइन किया। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 9th में, 10th में रिवाइज भी किया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का हमने ड्रॉ किया, तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया, मीन्स आपका जो MT है वो TN के इक्वल हो जाएगा। MN पूरा 25 है ना, तो ये आपका 25 का हाफ 12.5 और ये पूरा 12.5 मिल जाएगा। तो ये 9 है और ये 12.5 है, तो 12.5 माइनस 9 कर दो तो LT 3.5 मिला। तो ये छोटे से ट्राइंगल में LOT पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम TO ढूंढ लेंगे। फिर TO है अपने पास और ये भी है, TN भी है, तो इसमें पाइथागोरस यूज़ करके ON ढूंढ लेंगे। तो अपने को रेडियस मिल गया। मीन्स हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? एक तो बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बाइसेक्टर हो गया। फिर इससे ये ढूंढा, पाइथागोरस अप्लाई किया, फिर से पाइथागोरस अप्लाई किया, तो अपना आंसर आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो जो एक एक पार्ट मिलता जाएगा लिखते जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, वो लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन किया गया, ड्रॉ OT परपेंडिकुलर टू MN, सेग OT परपेंडिकुलर टू कॉर्ड MN। और दूसरा क्या किया, जॉइन ON या ड्रॉ ON, ड्रॉ सेग ON। अब पेंडिकुलर अपर पेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर drawn from center of the circle to the chord bisects the chord। सेकेंड पार्ट में मैं क्या बता रहा हूँ, MT और TN इक्वल है, देयरफॉर MT इक्वल्स टू TN इक्वल्स टू हाफ MN, हाफ इंटू MN गिवन है 25, MT इक्वल्स टू TN इक्वल्स टू MT इक्वल्स टू TN इक्वल्स टू हाफ 25 कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 12.5। तो ये दोनों मिलकर 12.5 12.5। और ये पूरा 12.5 मिल गया। अभी इसमें से माइनस करके LT ढूंढेंगे। MT इक्वल्स टू ML प्लस LT, ऑल 3 पॉइंट्स को लीनियर है, MLT। MT गिवन है, जस्ट फाइंड आउट किया, और ML 9 गिवन है प्लस LT। तो LT 12.5 माइनस 9 कर देंगे, तो LT 9 माइनस 12 3.5। तो ये 3.5 आ गया आपका। अब इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं हम लोग, LTO।
इन ट्राइंगल LOT एंगल LTO इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम तो ये भी आपका 90 होगा, दोनों 90 होंगे, परपेंडिकुलर है इसके लिए। तो आपका LO या OL वर्ड यूज़ किया उन्होंने, मैं भी OL लिखता हूँ। OL स्क्वायर इक्वल्स टू LT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। OL आपका 5 गिवन है तो 5 स्क्वायर, LT आपका गिवन है 3.5 प्लस OT स्क्वायर। तो OT स्क्वायर कितना होगा, 5 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, या फिर इसको स्क्वायर करके माइनस कर दो, जैसे करना है। तो 5 प्लस 3.5 और 5 माइनस 3.5, तो OT स्क्वायर आप क्या 5 प्लस 3 8.5 और 5 माइनस 3 2.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 1.5 होगा। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8.5 इंटू 1.5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 8 5 ज़ा 40 एंड 2 और 1 सा करेंगे तो 85 आएगा। 5 7 और 12, तो ये आपका आ गया 12.75। अभी इसका स्क्वायर रूट मत निकालो, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे फिर से OT स्क्वायर करना पड़ेगा, तो डबल झमेला हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अभी सेकंड ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर दो। ट्रायंगल ONT में इन ट्रायंगल ONT यहाँ भी आपका एंगल T90 OTN, एंगल OTN इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम नाइन्टी के सामने आपका एंगल ON है, साइड ON स्क्वायर, रिमेनिंग टू साइड्स TN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर और OT स्क्वायर। जो जो गिवन है लिख दो। TN हमने निकाला था, ये रहा 12.5 प्लस OT यहाँ पे निकाला, ऑलरेडी स्क्वायर है तो फिर से स्क्वायर मत करना। 12.75 ये ऑलरेडी OT स्क्वायर है, यहाँ पे भी OT स्क्वायर पूछा है। तो ON अभी 12.5 का स्क्वायर निकाल दो, तो अब ये नंबर एंडिंग विद 5 है ना, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसके पहले का नंबर है, डेसिमल फ़िलहाल भूल जाओ। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना अपने को, तो 12 इंटू 13 करो, तो 12 इंटू 13, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, 6 5 1, तो 1 5 6 और पीछे 5 मतलब 25 लिख दो। और डेसिमल कितना एक डिजिट के बाद है, तो स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट के बाद लगा दो, तो 156.25 प्लस 12.75। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 12.75। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 156.25 एंड 12.75। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ध्यान रखना। फिर 5 5 10 कैरी 1 7 2 9 प्लस 1 10 कैरी 1 6 7 8 9 5 प्लस 1 6, तो 169.00। तो ON स्क्वायर कितना मिला 169, 00 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हम जानते हैं 169 स्क्वायर रूट 13 का है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 13 आ गया।
देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर नहीं लिखा तो 13 लिख दो, खाली 13 यूनिट्स। तो वही अपने को फाइंड आउट करना था, रेडियस मिल गया। तो हमने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्शन किया, एक ये और एक ये ज्वाइन किया, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी से ये 12.5 मिला और ये पूरा 12.5 मिला। फिर 12.5 में से ये 9 गया तो ये 3.5 बचा। फिर इसमें पाइथागोरस लगा के OT ढूंढा, फिर OT था और TN था, दोनों में पाइथागोरस लगा के ON मिल गया, और वही अपना रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। टू सर्कल्स है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे S एंड R पे, और एक उनका कॉमन टेंजेंट है PQ। जो सर्कल इसको P पे टच कर रहा है, इसको Q पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये दोनों का, और PR और RQ ज्वाइन किया हुआ है। और हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, ST ड्रॉ किया जो पॉइंट R से पास होता है। हमको प्रूव करना है कि दो एंगल्स का सम PRQ मीन्स ये वाला एंगल एंड PSQ, ये एंगल का सम 180 है, मीन्स वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। तो वो कैसे करेंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि सेम आर्क में बन रहे हैं। देखो ये एंगल, ये आर्क अगर हम इंस्क्राइब्ड एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये आर्क का हाफ ही होता है ये, और एंगल बिटवीन टेंजेंट और सेकेंड करें तो ये आर्क का हाफ ये होता है, ये एंगल होता है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए अल्टीमेटली। सेम वे इधर भी करना है, ये दोनों एंगल इक्वल हो रही है क्योंकि ये RQ में बन रहे हैं दोनों एंगल। RQ का हाफ ये होता है, RQ का हाफ ये भी होता है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो फिर ये इसमें अगर सम ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करें, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 होता है, तो R प्लस ये 180 होता है। तो मैं इन दोनों की जगह ये पूरा नाम लिख सकता हूँ ना, इन दोनों को ऐड करके एंगल S बनता है PSQ। तो ये प्लस ये 180 होता है, तो इन दोनों को रिप्लेस करके मैंने ये दोनों को लिख दिया, तो ये प्लस ये 180 हो गया आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ड्रॉ सेग ST which passes through point R and intersect line PQ at point T, which passes through point R and intersects line PQ at point T। तो अब ये दोनों एंगल्स को पहले इक्वल बता देते हैं। अब ये ट्राइंगल देखिए, ये एंगल देखिए, एंगल RPT लिख सकते हैं। एंगल RPT इक्वल्स टू हाफ ऑफ, या तो आप इसको अलग अलग करके या एक साथ करके भी कर सकते हैं, एंगल इन द सेम आर्क। तो अगर मैं एक साथ कर देता हूँ थोड़ा छोटा हो जाएगा अपना, अलग अलग आपको दो प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी और आपके स्टेप्स अननेसेसरी बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, एंगल इन द सेम आर्क करके डाल देते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, RPT और एंगल ये आपका। इसको RPT की जगह मैं RPQ भी लिख सकता हूँ, तो मैं RPQ लिख देखता हूँ, एक ही बात है वो। और ये एंगल RSP, एंगल RSP, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए आपके, ये एंगल इस एंगल के फर्स्ट पार्ट से। एंगल्स इन द सेम आर्क, सेम यहाँ भी करना है, एंगल RQP इक्वल टू एंगल, या कॉन्ग्रुएंस लिख दो, एंगल RSQ। रीज़न सेम है, एंगल्स इन दी सेम आर्क, ये नंबर 2 डाल दो।
अभी इसमें हम एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इन ट्राइंगल RPQ सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स आपका सप्लीमेंट्री होगा 180। तो एंगल RPQ प्लस एंगल RQP प्लस एंगल PRQ 180 डिग्री हो जाएगा। अभी देखिए RPQ की जगह मैं ये RSP लिख सकता हूँ, एंगल RSP, और RQP की जगह एंगल RSQ लिख सकता हूँ। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ पे वो भी मेंशन कर दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ये फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए RSP और RSQ को ज्वाइन करने पे ये पूरा एंगल मिलेगा अपने को, RSP RSQ, तो ये पूरा एंगल मिल गया। ये दोनों को प्लस करने पे इसका नाम क्या, एंगल PSQ, एंगल PSQ प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180। अभी ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जो दिया उसके हिसाब से इन दोनों को आगे लिख दो, PRQ को आगे लिख दो और PSQ को पीछे। एंगल RSP प्लस एंगल RSQ इक्वल्स टू एंगल PSQ। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको, कि दो एडजेसेंट एंगल्स है तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, हमने क्या बता दिया, ये सेम आर्क में तो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, फिर ये दोनों को रिप्लेस करके हमने ये नाम डाल दिया, तो इन दोनों का सम भी कितना 180 है। ये दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया दोनों से, फिर इसको ऐड कर दिया, तो अपना इन दोनों का टोटल 180 आ गया। तो मेन दो प्रॉपर्टी उसकी, एंगल्स इन द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 और दूसरा एंगल्स इन द सेम आर्क। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो उसमें गिवन है 2 सर्कल्स है, वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे M and N पे, और 2 लाइंस ड्रॉ किए, 2 सीक्वेंस बोल सकते हैं दोनों सर्कल्स के, एक PQ है और एक आपका RS है, और हमको प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, RP और SQ। तो वो कैसे करेंगे, अगर आप देखेंगे R, P, N और M, खाली ये सर्कल की बात करो, रेड वाला सर्कल, तो ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाया करते हैं। तो आपका जो सर्कल है RPNM, ये आपका साइक्लिक हो गया, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो अभी मैं इसको सपोज नंबर दे देता हूँ, A दे देता हूँ, ये A और आपका B, तो A प्लस B आपका 180 हो जाएगा, A प्लस B 180। कैसे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई सर्कल है और उसका कोई एक्सटीरियर एंगल है, अंदर एक ट्राइंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वो इक्वल होता है उसके एडजेसेंट अपोजिट एंगल, जो इंटीरियर एडजेसेंट अपोजिट एंगल है ना, मतलब उसका जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल और उसके अपोजिट एंगल के। तो अभी हम ब्लू सर्कल की बात कर रहे हैं, MNQS, इसके चारों पॉइंट्स भी सर्कल पे लाया करते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये एंगल B है ना, वो इसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के अपोजिट का एंगल, मींस इसके इक्वल होगा, तो ये भी आपका एंगल B होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंगल A प्लस B 180 होता है, तो मींस एंगल R ना आपका, A की जगह मतलब R समझ लेते हैं, और B मींस पहले ये N था, तो अल्टीमेटली मैं एंगल R, अभी मैं ये N की जगह S भी लिख सकता हूँ, और दोनों B है, दोनों इक्वल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 है, तो लाइंस ऑटोमेटिक आपकी क्या होगी, पैरेलल। लाइंस पैरेलल प्रूव करने के लिए हमको 3 प्रॉपर्टी मेनली याद रखनी है, ICA, या तो इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री बता दो,
जो इस पार्ट में हमने किया, या फिर हम क्या करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बताते हैं या अल्टरनेट एंगल इक्वल बताते हैं। तो इन तीनों में से आपको ऑलवेज एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, एम एन ज्वाइन कर दिया क्योंकि एंगल भी बताने के लिए। अब इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री बता देते साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। पॉइंट्स आर पी एन एंड एम, आर पी एन एंड एम lie on the circles, therefore quadrilateral RPNM is a cyclic quadrilateral। और हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, मीन्स उनका टोटल 180 होता है। तो अभी जो एंगल चाहिए वही लेना है अपने को, सब एंगल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इस एंगल का नाम क्या आपका पी आर एम। तो एंगल पी आर एम, एंगल पी आर एम प्लस एंगल पी एन एम, पी एन एम इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये पार्ट 1 हो गया। अभी इसको इसका एक्सटीरियर एंगल बता देते हैं। एक्सटीरियर एंगल ये क्वाड्रिलेटरल का है, मीन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल पी एन एम, एंगल पी एन एम इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी एन क्यू एस। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एम एन क्यू एस, एम एन क्यू एस। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए an exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to, जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू दी एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ये एक हमने छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कोरोलरी भी बोलते हैं इसको, कि एडजेसेंट एंगल्स वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल पी एन एम, एंगल पी एन एम इक्वल्स टू एंगल एम एस क्यू। ये नंबर 2। अभी देखो ये पी एन एम, यहाँ पे भी पी एन एम है, तो पी एन एम को मैं रिप्लेस करके एम एस क्यू लिख सकता हूँ। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, एंगल पी आर एम प्लस एंगल पी एन एम इक्वल्स टू 180 फ्रॉम 1
अभी मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ पी एन एम को पी एम एस क्यू से। एंगल पी आर एम प्लस एंगल एम एस क्यू इक्वल्स टू 180 फ्रॉम सेकेंड पी आर एम और एम एस क्यू। पी आर एम मीन्स ये एंगल और एम एस क्यू मीन्स ये एंगल, इंटीरियर एंगल्स है और ये उनका ट्रांसवर्सल है आर एस। तो आर एस ट्रांसवर्सल पे इंटीरियर एंगल्स दोनों सप्लीमेंट्री है, तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। या फिर इसको हम और थोड़ा बड़ा नाम लिख सकते हैं, पी आर एम को हम पी आर एस भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल पी आर एस प्लस, अभी जो एम एस क्यू है उसको आर एस क्यू या क्यू एस आर भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल क्यू एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने खाली नेम बड़े किए, उससे एंगल पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट एंगल पी आर एस एंड एंगल क्यू एस आर इंटीरियर एंगल्स एंड ये उनका ट्रांसवर्सल है आर एस पे दो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं एंड लाइन आर एस इज देयर ट्रांसवर्सल। when interior angles are supplementary, when interior angles are supplementary, लाइंस क्या होगी आपकी, पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल प्रूव करना तो ऑलवेज 3 प्रॉपर्टी आपको याद रखने हैं, आई सी ए वाली। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो भी लिखा है क्वेश्चन में, सेग एस क्यू पैरेलल्स टू सेग आर पी। तो यहाँ पे क्या था, बहुत सिंपल था। हमने पहले अपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री बता दिया, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अप्लाई की। फिर एक्सटीरियर एंगल से इसको इक्वल बता दिया। फिर इन दोनों का टोटल 180 है, तो इन दोनों का टोटल भी 180 होगा। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके लाइंस को पैरेलल बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14, 24 एंड 25 हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।